तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है, हम चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशन और एक्सरसाइज 3.3 को आज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू इन्वॉल्व्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, यानी जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट से आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। तो हमारे पास यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी ये 4 पार्ट्स हैं, तो हम इसके पार्ट नंबर ए को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ 2-3 तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 4 into x cube minus 4x plus 2 होल पावर 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक कॉन्सेप्ट काम पहले आपको थोड़ा सा रिकॉल करना है। अगर आपके पास जस्ट फंक्शन होता y इक्वल टू x रेज टू पावर 5, ठीक है, तो आप इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, x, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आप इसको डिफरेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू x, और कैसे लिखते हैं, सिंबल क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ y या डी वाई अपॉन डी एक्स, इस तरह पढ़ लें। और डी बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किसकी कर रहे हैं हम, 5 की। अब यहाँ रूल कौन सा अप्लाई होता है, इस रूल को आप जहन में रखें कि अगर आपके पास डिफरेंशिएशन है x ऑफ x रेज टू पावर n, तो होगी n x n माइनस 1। ठीक है, ये पावर रूल कहलाता है, जनरल पावर रूल, यानी इस चीज को हम जनरल पावर रूल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ जस्ट x रेज टू पावर 5 थी, तो हमने पावर 5 को पहले लिखा और पावर 5 में से एक कम कर दिया, तो यहाँ पर ये हो गया 5x रेज टू पावर 4। ये इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx आ गया। अब आपके पास जो क्वेश्चन है वो चेंज है। क्वेश्चन की बेस देखें, वेरिएबल तो इंडिपेंडेंट x है, लेकिन ये बेस में आपको पूरा एक पॉलिनोमियल नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में यही फॉर्मूला, यानी जब आप इसको डिफरेंशिएट स्टार्ट करेंगे तो पहले हम डिफरेंशिएशन का स्टेप करते हैं कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ w इक्वल टू डी बाई डी एक्स 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2 होल पावर 5। ठीक है, अब यहाँ आपको स्टेप को जरा अच्छे से समझना है। लाइक ये जो 4 है ये एक कोफिशिएंट है। ठीक है, तो कोफिशिएंट डिफरेंशिएशन के साइन से पहले लिखा जाता है। ठीक है, तो आपका पहला स्टेप यहाँ ये बनता है कि आप 4 को पहले लिख लें और d बाई डी एक्स और ये पूरी टर्म रिपीट कर लें। अब यहाँ पर और जो जनरल पावर रूल है उस बात को यहाँ इस स्टेप से आपने ऑनवर्ड इसको गौर से समझना। यानी अब हम यहाँ पे जो रूल अप्लाई करने लगे हैं वो रूल क्या है, उसे हम चेन रूल कहते हैं। ठीक है, तो इस चेन रूल को पहले अंडरस्टैंड कीजिए कि ये चेन रूल क्या होता है। चेन रूल के अकॉर्डिंगली डी बाई डी एक्स, ठीक है, अगर आप किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स और उसकी पावर है n, तो हम उसको कैसे लिखते हैं, n पहले लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स एज इट इज रहता है और पावर में से एक कम करके देन मल्टीप्लाई विद डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स का फिर आगे दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं और उसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, ये है चेन रूल। क्यों इसका ये रूल वहां अप्लाई क्यों नहीं हो रहा था,
क्योंकि वहां जस्ट आपके पास जो बेस थी वो x थी, और x का अगर मैं आगे डिफरेंशिएट लेता तो वो क्या होता, 1 होता, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x ये होती है 1। तो इसलिए अगर उसका मैं आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कराता तो वो जस्ट 1 होता, इसलिए वो लिखा नहीं गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि बेस जो है वो एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2 है, तो जब इसका डिफरेंशिएट आगे लूंगा तो वो 1 नहीं होगा। तो ये प्रॉपर्टी जो चेन रूल है, इसे अब हम अप्लाई करते हैं। इसको यहां से इस स्टेप को आप अच्छे से समझिए। 4 रिमेन सेम। देखिए सबसे पहले n का मतलब है कि पावर हमारे पास क्या है, 5, ठीक है। फंक्शन एज इट इज, यानी एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2 एज इट इज, n माइनस 1 यानी पावर में से एक कम करते हैं, देन मल्टीप्लाई। अब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2। अब ये 4 5 से क्या हो जाएगा, 20, तो यहां आ जाएगा आपके पास 20 और एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। यहां लीनियर लॉ अप्लाई होगा, ठीक है, यानी हर टर्म का आपको अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। तो आप उसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है कि आप उसको हर टर्म के साथ अलग अलग लिखें। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये स्टेप डायरेक्ट भी किया जा सकता है, लेकिन अभी फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं आपको सारे स्टेप्स इसके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ 2, ठीक है, ये लीनियर लॉ कहलाता है कि प्लस माइनस के साइन में डिफरेंशिएट, जो डिफरेंशिएशन है वो हर टर्म को अलग अलग डील करेगा, ठीक है। ये 20 एज इट इज और एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2 होल पावर 4। अब देखें एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, जनरल पावर रूल लगा दें, पावर फर्स्ट आ जाएगी पहले और पावर में से एक कम कर दें, 3 माइनस 1 2। अब ये 4 एज इट इज है, क्योंकि 4 कोफिशिएंट है, ये डिफरेंशिएशन से पहले आ जाता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाती है, 1, और 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट हो जाता है 0। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन हम कर रहे थे डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स। तो ये आंसर है अब हमारे पास 20 एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2 होल पावर 4 एंड 3x स्क्वायर 4 माइनस 4। ये हमारे पास बाय चेन रूल हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया, ठीक है। अब इसका पार्ट बी है y इक्वल टू 4x माइनस एक्स क्यूब होल पावर 11 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और सिंबल क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 4x माइनस एक्स क्यूब होल पावर 11 डिवाइडेड बाय 5। अब देखिए 5 डिनोमिनेटर में लाइक कोफिशिएंट होता है जैसे, तो 1/5 आप इसको डिफरेंशिएशन से पहले लिख सकते हैं, 1/5। अब डिफरेंशिएशन अप्लाई करें तो पावर रूल, जनरल पावर रूल के अकॉर्डिंगली पावर पहले आ जाएगी 11, फंक्शन रिमेन सेम 4x माइनस एक्स क्यूब, पावर में से आपने एक माइनस कर दिया, ठीक है। देन आपको ये जो आपका फंक्शन है इसका अगेन डेरिवेटिव आगे लेना है, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ 4x माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास लग गया चेन रूल। अब यहां आपके पास स्टेप हो जाएगा 11/5 एंड 4x माइनस एक्स क्यूब, 11 माइनस 1 10
और अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करें, इंडिविजुअल अलग अलग डील करें दोनों टर्म्स को। तो अगर इसको स्टेप में लिखें तो 4 कोफिशिएंट है, 4 पहले लिखा जाएगा एंड डिफरेंशिएशन होगी किसकी, x की, एंड देन डिफरेंशिएशन होगी x क्यूब। अब इन दोनों को डिफरेंशिएट कर लेते हैं नेक्स्ट टर्म में, 11/5 4x माइनस एक्स क्यूब होल पावर 10। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x, 1, तो 4 1 जा 4, और x क्यूब का डिफरेंशिएट क्या होगा, जनरल पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर को पहले लिख लें 3, बेस एज इट इज, और पावर में से एक कम कर दें 3 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 2। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। इसको dy बाई dx भी लिख सकते हैं और यहाँ इसको y प्राइम करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो dy बाई dx या y प्राइम इक्वल, दोनों का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो ये हमने इसका पार्ट बी भी सॉल्व कर लिया है। अब हम इसका पार्ट सी सॉल्व करते हैं। पार्ट सी है हमारे पास u इक्वल टू अंडर रूट, ये क्यूब रूट गिवन है 1 माइनस 3t स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है। तो डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो सिंबल क्या बन जाएगा ये, du अपॉन dt इक्वल टू d बाई dt, और इसको भी अब आप पावर में लिख लें 1 माइनस 3t स्क्वायर, और होल पावर क्या हो जाएगी 1/3, ठीक है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं जनरल पावर रूल के अकॉर्डिंगली, पावर पहले आ गई 1/3, फंक्शन रिमेन सेम 1 माइनस टी स्क्वायर, पावर में से एक कम कर दीजिए 1/3 माइनस 1। अब मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन है आपके पास, इसका अगेन डेरिवेटिव लेना है डी बाई डी टी ऑफ 1 माइनस 3t स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि ये आ जाएगा 1/3, 1 माइनस 3t स्क्वायर, 3 1 जा 3, तो ये 1 माइनस 3 यानी -2/3, ठीक है। और अब डिफरेंशिएशन के लिए अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर लें या इसको लीनियर लॉ के अकॉर्डिंगली डी बाई डी टी ऑफ 1 और देन डी बाई डी टी, अब यहाँ 3 को पहले लिख लें क्योंकि कोफिशिएंट है, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट कर लें, ठीक है। तो यहाँ अब हमारे पास इसको देखें, पावर नेगेटिव है, यहाँ पर -2/3 पावर है, तो इसको अगर हम अपॉन में लिख लें तो ये पॉजिटिव हो जाएगी पावर, तो 1 माइनस 3t स्क्वायर की होल पावर हो जाएगी +2/3, ठीक है। और अब आप जानते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएट यानी 1 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 0, 3 एज इट इज, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होगा, पावर रूल के अकॉर्डिंगली पावर पहले आ जाएगी 2, टी एज इट इज 2 माइनस 1 1, तो फिर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये 3 2 जा 6t हो जाएगा, -6t। तो -6t आपके पास यहाँ न्यूमिनेटर 1 से मल्टीप्लाई होके -6t डिवाइडेड बाय 3, 1 माइनस 3t स्क्वायर की होल पावर 2/3, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया, जिसको हम u प्राइम कह सकते हैं, -2t डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3t स्क्वायर होल पावर 2/3। तो ये अब आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये चेन रूल पे वर्क कर रहा है, ठीक है। होपफुली अब आपको समझ आ गया होगा चेन रूल का कॉन्सेप्ट। अब हम इसका लास्ट पार्ट डी देखते हैं। तो डी पार्ट है हमारे पास s इक्वल टू 1/3t + 1 होल पावर 7।
ठीक है, यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको नजर आ रहा होगा कि t है, तो इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, यानी t के रिस्पेक्ट से हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, और कैसे लिखा जाएगा, d बाई डी टी, तो देखें सिंबल हो गया, और किस फंक्शन को कर रहे हैं, s को, तो ये s आ गया। इसको बिल्कुल आप मिला के लिख लें, डी एस अपॉन डी टी ऐसे लिख लें, या इसको s प्राइम लिख लें, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, d बाई डी टी, और उस फंक्शन को रेसिप्रोकल कर लें तो हो जाएगा 3t प्लस 1 की पावर -7। तो अब आप इसको किसी एक सिंबल के अकॉर्डिंगली लिख लें, s प्राइम चलने दें, और यहां उसको जब आप चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर यानी -7 पहले, फंक्शन रिमेन सेम। बस ये गलती आपने नहीं करनी, बच्चे यहाँ फंक्शन को चेंज कर देते हैं, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ लगा देते हैं फौरन। तो पहले फंक्शन हमेशा सेम रहेगा जब तक जर्नल पावर रूल लग रहा है, फंक्शन रिमेन सेम, और पावर में से हमेशा एक माइनस करना है। ठीक है, आप प्लस नहीं करना, माइनस करना है हमेशा। देन मल्टीप्लाई डी बाई डी टी ऑफ फंक्शन। अब आप फंक्शन लिखेंगे तो उसको पावर के बगैर लिखना है, जस्ट फंक्शन लिखना है, उसकी पावर नहीं लिखनी। तो अब इस स्टेप में इसका फाइनल आंसर बना लेते हैं, -7 3t प्लस 1, -7 -1 -8। अब आप जरा डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके देखें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो कि देखिए 3 कोफिशिएंट है। ठीक है, 3 कोफिशिएंट है, 3 एज इट इज रहेगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ t की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, 1 प्लस, और डिफरेंशिएशन ऑफ 1 यानी कांस्टेंट है, ये 1 एक कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होगा, 0। तो 3 1 जा 3, और देन 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, 21। तो 3 7 जा 21, 3t प्लस 1 एंड होल पावर -8। अब पावर को आप पॉजिटिव भी शो कर सकते हैं, तो -21 डिवाइडेड बाय 3t प्लस 1 होल पावर 8। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। डिटरमाइन द डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x। ठीक है, ये f प्राइम ऑफ x जो है वो डेरिवेटिव का सिंबल है, और इसी सिंबल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और करके आप इसको भी याद रखिए कि इसको d बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स भी लिखा जा सकता है। ठीक है, या इसको f प्राइम ऑफ x से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसका कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5 होल क्यूब इंटू 5x माइनस 7। अब यहाँ पर आपको प्रोडक्ट रूल नज़र आ रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट रूल का मतलब है कि जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बाय प्रोडक्ट रूल, यानी हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल को यूज़ करेंगे। और प्रोडक्ट रूल को हम प्रीवियस एक्सरसाइज में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। प्रोडक्ट रूल आपके पास होता है d बाई डी एक्स। अगर हम दो फंक्शन सपोज कर लें u इंटू वी, ठीक है, तो u इंटू वी को हम कैसे लिखेंगे, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। इसी फॉर्मूले को इस तरह भी लिखा जाता है u, क्योंकि ये डेरिवेटिव है। ठीक है, डेरिवेटिव, तो इसको v प्राइम भी लिखा जाता है, तो यानी डेरिवेटिव ऑफ v प्राइम प्लस v एज इट इज और u प्राइम। ठीक है, तो ये फॉर्मूले की एक शॉर्टकट फॉर्म इस तरह भी याद की जा सकती है। अब आपके पास जो ये पहला फंक्शन यानी पहली टर्म होती है जो मल्टीप्लाई में, ये u है, और दूसरी वाली ब्रैकेट जो है उसको आप v सपोज कर लेंगे। अब आप फार्मूले में इसमें वैल्यूज को पुट कर दें, यानी आप पहले इस तरह लिख लें d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू d बाई डी एक्स 2x माइनस 5 होल क्यूब
5x माइनस 7। ठीक है, अब इस पे क्वोशंट रूल यानी अपना प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दें। ये लिखा जाएगा f प्राइम ऑफ x। अब फर्स्ट टर्म यानी u पहले आ जाएगी, u एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ v, v टर्म लिखें यहाँ पर 5x माइनस 7 प्लस v टर्म लिखें 5x माइनस 7 एंड डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 5 होल क्यूब। ठीक है, ये आपने फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर लिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं 2x माइनस 5 होल क्यूब एज इट इज। अब देखें डेरिवेटिव ऑफ 5x क्या होगा, क्योंकि 5 कोफिशिएंट है उसको आप छोड़ दें एज इट इज, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो यानी यहां पर 5 इंटू 1 डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 5, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। अब 5x माइनस 7 एज इट इज, और यहां पे बाय चेन रूल, क्योंकि पावर भी है आपके पास तो पहले पावर आएगी, पावर के बाद बेस एज इट इज, और पावर में से एक कम कर दें 3 माइनस 1 2। और अब आपने बेस का डेरिवेटिव लेना है जिसको हम चेन रूल कहते हैं, 2x माइनस 5। ये है हमारे पास चेन रूल। ठीक है, इसको आप जहन में दोबारा बार बार याद रखिएगा कि चेन रूल है, क्योंकि यहाँ पर बेस जो है वो 2x माइनस 5 थी। अगर जस्ट x होता तो 3x स्क्वायर होता, और क्योंकि आगे x का डेरिवेटिव 1 होता है तो हम अगला स्टेप नहीं लिखते उसमें, लेकिन यहाँ पर 2x माइनस 5 है तो पहले जर्नल पावर रूल लगेगा, पावर पहले नहीं, ये पावर 3 है ये पहले आ जाएगी। ठीक है, और ये पावर में से एक कम कर देंगे, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, बेस रिमेन सेम। फिर नेक्स्ट स्टेप में उसका डेरिवेटिव साथ बेस का डेरिवेटिव लिया जाता है। ठीक है, फिर पावर को छोड़ दिया जाता है और आप बेस का डेरिवेटिव लेते हैं। तो इस स्टेप में ज़्यादा गलतियां होती हैं, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है। अब ये एज इट इज़ रहेगा 2x माइनस 5 होल क्यूब, और 5 माइनस 0 यहाँ 5 एज इट इज़ आ गया। ये आपके पास 5x माइनस 7। ठीक है, और ये आपके पास टर्म क्या बन जाएगी, अभी ब्रैकेट में इसको लिख लेते हैं 3 इंटू 2x माइनस 5 होल स्क्वायर। अब देखें डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या होगा, 2 कोफिशिएंट है, x का डेरिवेटिव 1, तो जस्ट रिमेन क्या रह जाएगा 2, और 5 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 5 इंटू 2x माइनस 5 होल क्यूब प्लस 5x माइनस 7 एज इट इज, और ये यहाँ 2 रह जाएगा तो 2 3 ज़ा 6, तो इंटू 6 इंटू 2x माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम अपना फाइनल आंसर बनाने लगे हैं। ठीक है, ये एक स्टेप इसका और सिंप्लीफाई का लिख लेते हैं कि ये 6 पहले आ जाएगा, 6 इंटू 5x माइनस 7 इंटू 2x माइनस 5 का स्क्वायर। अब आप इसमें देख रहे हैं कि आपके पास ये टर्म कॉमन आ रही है, तो इसको आप कॉमन ले लीजिए ताकि और सिंप्लीफिकेशन हो जाए। तो 2x माइनस 5 होल स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 2x माइनस 5 प्लस 6 इंटू 5x माइनस 7। अब इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास f प्राइम ऑफ x हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब सिर्फ इसके आंसर को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर 5 2 ज़ा 10x, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30x, और 6 7 ज़ा 42। तो फाइनली हमारे पास ये आंसर होगा 2x माइनस 5 का स्क्वायर। अब 10x प्लस 30x 40x, और 25 माइनस 42 को ऐड कर लेते हैं, 25 प्लस 42 तो वापस आ जाएगा 67 माइनस 67। ठीक है, ये हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x फाइंड आउट कर लिया बाय प्रोडक्ट रूल। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी है, f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ठीक है,
और हमें फाइंड करना है इसका डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स। ठीक, तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन क्वोशिएंट रूल यहाँ आप पहले समझ लें, मेमोराइज कर लें कि अगर आपके पास एक रैशनल फ्रैक्शन हो, यानी फ्रैक्शन गिवन है जिसमें आपके पास जैसे x प्लस टू होल स्क्वायर है, इसको आप u कंसीडर कर लें, और x माइनस वन जो है उसे v कंसीडर कर लें। ठीक है, तो क्वोशिएंट रूल ये है कि डिफरेंशिएट ऑफ u अपॉन v इक्वल टू v डिफरेंशिएट ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएट ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। तो हम अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं टेकिंग डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड। देखिए d बाई डी एक्स मैंने दोनों तरफ लगा दिया फंक्शन के, कि हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अब अपने फॉर्मूले में आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए कि आपके पास जो न्यूमिनेटर है वो हमने u कंसीडर करना है और जो डिनोमिनेटर है वो v कंसीडर करना है। ठीक है, तो आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग v डिफरेंशिएट ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएट ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, जब आप उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो मैंने देखें इसके ऊपर लिख दिया है CR। CR स्टैंड्स फॉर चेन रूल, कि हम जब डिफरेंशिएट करेंगे एक ऐसी टर्म का जो x प्लस टू होल स्क्वायर है तो इसको चेन रूल से करेंगे। तो इस स्टेप को दोबारा एक दफा अच्छे से समझ लें, x माइनस वन एज इट इज, होल ब्रैकेट लगा लीजिए। सबसे पहले पावर लिखें, पावर में से एक कम कर दें तो 2 माइनस वन 1 हो गया। ठीक है, एंड देन डिफरेंशिएट ऑफ बेस x प्लस टू का फिर आप डिफरेंशिएट कर लें, ये है कंप्लीट चेन रूल। और फिर x प्लस टू होल स्क्वायर एज इट इज। अब यहां देखें x माइनस वन के ऊपर जो है वो आपके पास कोई पावर नहीं है, तो लीनियर लॉ अप्लाई करें, डिफरेंशिएट ऑफ x को अलग देख लें और डिफरेंशिएट ऑफ वन को अलग कर लें। डिफरेंशिएट ऑफ x क्या हो जाएगा 1 और 1 का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 0, एंड होल डिवाइडेड बाय x माइनस वन का होल स्क्वायर। तो f प्राइम ऑफ x इक्वल टू x माइनस वन एज इट इज, और अब आप इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लें, ये आपके पास 2 इंटू एक्स प्लस टू एज इट इज। अगेन इसको लीनियर लॉ के अकॉर्डिंग देखें, x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा आपके पास 1 और 2 का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 0। ये आपके पास x प्लस टू होल स्क्वायर एज इट इज, और यहां x माइनस वन का होल स्क्वायर। और अब हमारे पास नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन का स्टेप है x माइनस वन, और यहां आपके पास है 2 इंटू एक्स प्लस टू, और ये है x प्लस टू का होल स्क्वायर। अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। x प्लस टू की टर्म आपको नजर आ रही है कि कॉमन नजर आ रही है। ठीक है, तो x प्लस टू को हम कॉमन ले लेते हैं, x प्लस टू कॉमन आ गया। ठीक है, और ये 2 इंटू एक्स माइनस वन क्या हो जाएगा 2x, एंड 2 वन जा 2, और यहां हमारे पास x प्लस टू टर्म रह जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक पावर हमने कॉमन ले ली, x माइनस वन का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास x प्लस टू एज इट इज, और ये हो गया 2x माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय x माइनस वन का होल स्क्वायर। तो अब इसका लास्ट स्टेप बनेगा ये x प्लस टू, 2x माइनस x, यानी ये 2x और माइनस x माइनस टू माइनस 4, एंड देन डिवाइडेड बाय x माइनस वन का होल स्क्वायर। ये हमने अपने इस रैशनल फ्रैक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है C। ये भी एक रैशनल फ्रैक्शन है आपके पास, f ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 का की होल पावर 4। ठीक है, अब देखें इस स्टेप में इसको सॉल्व करने का जो आसान तरीका है वो क्या रहेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको लिखेंगे कैसे, d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड d बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 और होल पावर 4। तो पहले आप देखें चेन रूल लग रहा है यहां पर
अगेन आप चेन रूल को जहन में रखें, बार बार ये रूल आपके सामने से गुजरेगा, फिर भी स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, इसलिए मैं बार बार इस पे एम्फसाइज कर रहा हूं। देखिए कैसे होगा डिफरेंशिएट, जो पावर है ये जो आपको 4 पावर नजर आ रही है, ठीक है, इस पावर को आप पहले लिखें, बेस एज इट इज रहेगी। अब बेस में इस वक्त आप कोई चेंज नहीं कर सकते, और पावर में से आप एक कम कर दीजिए 4 - 1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई होगा डेरिवेटिव ऑफ बेस, यानी 2x - 5 डिवाइडेड बाय x - 4। अब ये आपको यहां पर कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा, यहां पर आपके पास अब कोशेंट रूल अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि अब आपके पास 2x - 5 डिवाइडेड बाय x - 4 एक फ्रैक्शन है, रैशनल फ्रैक्शन है। तो अब इस स्टेप को आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, f प्राइम ऑफ x इक्वल टू, ये अब आपके पास शुरू की जो टर्म है ये टिल एंड तक ऑलमोस्ट इसी तरह चलेगी, इसमें अब कोई चेंज नहीं आएगा, 4 - 1 3, ये एज इट इज रहेगी। अब आपको ये जो आपके पास डेरिवेटिव है ये कोशेंट रूल आपने अप्लाई करना है, ठीक है। तो कोशेंट रूल में आपको पता है कि हम न्यूमिनेटर को u कंसीडर कर लेते हैं और डिनोमिनेटर को v कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, v डिफरेंशिएट ऑफ u यानी u प्राइम माइनस u और डिफरेंशिएट ऑफ v, डिफरेंशिएट ऑफ v का मतलब है v प्राइम डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ये इस फॉर्मूले की शॉर्ट फॉर्म में लिखना, ठीक है। जब आप ये भी लिख लें तो अब आप इसमें वैल्यूज को पुट कीजिए, और अगर इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो u और v का डेरिवेटिव भी आप साइड पर वर्किंग करके निकाल सकते हैं, ठीक है। इस स्टेप को भी देख लें कि हमने कंसीडर किया है u 2x - 5, तो इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, u प्राइम क्या आएगा, 2x का डिफरेंशिएट क्या आएगा 2, और कांस्टेंट 5 का डिफरेंशिएट हो जाएगा 0, तो यानी यहां u प्राइम क्या आ जाएगा 2, और आपने सेकंड टर्म क्या कंसीडर की है v x - 4, तो इसका डिफरेंशिएट v प्राइम क्या आएगा, x का डिफरेंशिएट 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 4 का डिफरेंशिएट 0, तो v प्राइम क्या आ जाएगा 1। तो ये दोनों आपके पास वैल्यूज पड़ी होंगी, u प्राइम भी और v प्राइम भी, तो आपको फार्मूले में जस्ट वैल्यूज पुट करनी होगी, आपको u पुट करना होगा, u प्राइम पुट करना है, v पुट करना है, v प्राइम पुट करना है, ठीक है। तो अब हम इसको पुट कर देते हैं यहां पर, 4 एज इट इज, 2x - 5 डिवाइडेड बाय x - 4 होल क्यूब, ब्रैकेट एज इट इज, v हमारे पास क्या है x - 4, और u प्राइम हमने क्या निकाला है 2। देखिए यहां डायरेक्ट वैल्यूज पुट हो जाएंगी आपके पास, u क्या है 2x - 5 और v प्राइम क्या है हमारे पास 1, तो ये सिंप्लीफिकेशन आपके लिए और आसान हो जाएगी, और v है x - 4 का स्क्वायर। तो ये प्रैक्टिस से आप सीखेंगे सारी टेक्निक्स, और डेरिवेटिव नाम ही प्रैक्टिस का है, तो इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अब देखें f प्राइम ऑफ x 4, 2x - 5 x - 4 होल पावर 3। अब इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर दें, 2x 2 4 8, अब यहां 1 और माइनस दोनों से इसको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लें, -2x माइनस माइनस प्लस 5 x - 4 होल स्क्वायर। देखिए -2x एंड +2x कैंसिल। अब देखें ये आपके पास अगर आप ये पावर अलग अलग कर लेते हैं तो ये बेसिस सेम हो जाएंगी, कंबाइन हो जाएंगी, ठीक है। तो इस स्टेप को आप इस तरह परफॉर्म कर सकते हैं, 4 लिखें, 2x - 5 होल क्यूब अलग कर दें और x - 4 पर होल क्यूब अलग कर दें। यहां -8 + 5 क्या रह जाएगा, -3 डिवाइडेड बाय x - 4 का स्क्वायर। तो 3 4 12 यानी -12 कर दें, -12 इंटू 2x - 5 होल क्यूब डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, इन दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड कर दें, तो x - 4 पावर 3 + 2 5। तो ये हमारे पास f प्राइम ऑफ x आ गया। ये इसका पार्ट c भी सॉल्व हो गया। अब हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर
2 और लास्ट पार्ट है इसका डी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 11। देखें ये प्रोडक्ट रूल, अब आपको यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि आपको x और ये दो अलग अलग फंक्शंस हैं, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में है, तो यहां पे हम यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल को। सॉल्व डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 11। अच्छा, इसको लिखने का एक तरीका चलें बहरहाल वो अगले स्टेप में बता देता हूं। तो अब हम इसको पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट रूल है वो क्या होता है। आप भी मेमोराइज करें जरा जहन पे कि आपको याद आ रहा है कि नहीं। प्रोडक्ट रूल है डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, यानी जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, तो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। तो यहां पर भी आप अलग अलग डेरिवेटिव लेकर इसको सीख सकते हैं, यानी आपको मैं इसको अगर थोड़ा सा और उससे बताता हूं सिंप्लीफाई करके, तो आपके पास u क्या है, u को कंसीडर कर लीजिए x, और v क्या है आपके पास, उसे हम रूट वाली टर्म अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 11, इन दोनों को हम अलग अलग इनका डिफरेंशिएट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मुझे u का डिफरेंशिएट लेना है तो क्या हो जाएगा u प्राइम, और x का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 1। और यहां पर v प्राइम कैसे निकलेगा, अंडर रूट का मतलब क्या है कि पावर क्या है आपके पास, यानी 2x स्क्वायर प्लस 11 की पावर क्या है 1/2। तो पहले पावर आ जाएगी 1/2, पावर में से आप एक माइनस कर दीजिए 1/2 माइनस 1, एंड देन बेस का डेरिवेटिव लें डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 11। तो यहां v प्राइम आपके पास अलग से कैलकुलेट हो जाएगा 1/2 2x स्क्वायर प्लस 11, और 1/2 माइनस 1 क्या आ जाएगा -1/2, और डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर क्या आएगा, देखिए डेरिवेटिव में आप 2 एज इट इज रहेगा, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव यानी पहले पावर आएगी बेस x एज इट इज और 2 माइनस 1 यानी 1, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, और ये 2 है ये एज इट इज है क्योंकि ये कोफिशिएंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 11 का आ जाएगा 0, तो ये 2 2 4x हो जाएगा, ठीक है। और ये पावर को आप पॉजिटिव कर लीजिए तो इसको अपॉन में ले जाइए, 2/2x स्क्वायर प्लस 11 होल पावर 1/2, और यहां आपके पास 2 2 क्या हो गया 4x, 2 1 2 2 2 4, तो v प्राइम आपके पास 2x अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 11 बन गया। तो ये अगर आप रफ वर्क कर लेते हैं तो आपको जस्ट फिर वैल्यूज पुट करनी होती हैं फॉर्मूले में, ठीक है। अब आप देखेंगे आपके पास u की वैल्यू क्या थी, फार्मूले का जो आपने, ये आपके पास जो फर्स्ट टर्म थी ये u है, और ये जो सेकंड टर्म बन रही है ये v है, तो u आपके पास क्या आ गया x। अब इसको v प्राइम लिखना है आपको, तो v प्राइम आप पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, ये आपके पास v प्राइम मौजूद है 2x अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 11 प्लस v, ठीक है। तो v आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट की टर्म में आपके पास, ठीक है, वो 2x स्क्वायर प्लस 11, और u प्राइम आपके पास क्या है 1, ठीक है। तो ये जस्ट देखें आपने वैल्यूज पुट कर दी फार्मूले के अंदर, तो ये आपके पास f प्राइम ऑफ x कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहां सिंप्लीफिकेशन सिर्फ रह जाएगी, आपको जस्ट एलसीएम लेना है, तो पहले तो ये 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 11 एज इट इज, और ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 11, ठीक है।
ये आप अंडर रूट की टर्म लिखें, जिससे आपको एलसीएम लेना है। तो इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो इससे आपके पास एलसीएम में आ जाएगा अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 11। तो अब न्यूमिनेटर आ जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ एलसीएम आ जाएगा आपके पास, एलसीएम लेके 2x स्क्वायर प्लस 11, क्योंकि ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो सेम रूट मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट खत्म हो जाता है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास इसकी सिंप्लीफिकेशन आ गई 4x स्क्वायर प्लस 11 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 11। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।